अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब आप बहुत अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। लाइफ विद फैमिली व्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो गाइस अब माशाल्लाह से जो थोड़ी सी तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। जैसे मतलब छोटे छोटे से काम है उन्हें पहले ही कर लेना चाहिए। जैसे मैंने रोज़ों पहले भी कुरान पाक के कवर सब मतलब माशाल्लाह से चेंज किए थे। तो आज फिर मैं कुरान पाक के सारे जो जुज़दान है ना वो चेंज कर रही हूँ। तो मैंने सोचा आप सबको भी दिखाऊँ। अब मैं इनके लिए माशाल्लाह से मैं घर जाऊँगी ना तो मम्मी से नए सिलवाऊँगी। वैसे मेरे पास दो हैं, मतलब थोड़े अलग अलग ही हो रहे हैं कलर वगैरह, लेकिन इंशाल्लाह अब जब बनवाऊंगी ना पूरा एक सेट ही बनवाऊंगी। तो मैंने इनके उतार दिए हैं जुज़दान के कवर, ये सब निकाल लिए हैं। अब इन्हें मुझे वॉश करूंगी मैं, इन्हें सिंक में ही करूंगी मैं, इन्हें ऐसी जगह नहीं कर सकते। जबकि ये बताया कि जो इनका पानी हो ना, पानी निकला हो अभी, मतलब आप किसी गमले वगैरह में डाल दें, बट गमले भी नहीं हैं और इतने बहुत सारा पानी निकलता है जब सर्फ वगैरह का, तो एकदम पॉसिबल नहीं होता कि उसे ऐसे ही कहीं वो मतलब ज़ाय हो जाता, वो नाली के जाएगा, जबकि मना करते हैं। अल्लाह पाक माफ़ करे इस चीज़ के लिए। तो मैंने ये सब के उतार ली हैं। यासीन शरीफ हैं ये, और पहली किताब बच्चों की कुछ किताबें हो भी हैं इसके अंदर, और इस तरह की हैं। यासीन है, सूरह मुल्क के बहुत सारी किताबें हैं। तो इनके उतार लिए हैं। तो मैंने जुज़ान जो धुले हुए हैं ये निकाल लिए हैं चारों। तो और एक कुरान पाक है, कुरान पाक अब नया भी मंगाया बच्चों की वजह से। मंगाने दी कि मैं कब खुले नहीं, वो बेद भी हो भाई, मतलब खुले नहीं है कुरान पाक बेद भी का, तो खैर अल्लाह पाक अल्लाह ना करे, कोई ऐसा मकसद ही नहीं है, मतलब है कि खुले नहीं, उनमें कोई पढ़े नहीं, तो फिर वो है इस वजह से। लेकिन अब मंगाना पड़ा। तो अब जो ये वाला है ये मेरी शादी का जुज़ान है। अम्मी ने बड़े प्यार से, मतलब बड़े अम्मी ने बारीकी से इस पर वर्क किया था। तो मैं ये वाला तो इसके ऊपर चढ़ाऊँगी। अब जो कुरान पाक आया है वो बड़ा आया है, उसके जो जुज़दान है ना जो मेरे पास, और ये वाले हैं ये सब छोटे हैं। तो ये वाला जो है ना ये उसके ऊपर आ जाएगा, ये थोड़ा इस पर बड़ा था, तो मैं ये इस पर चेंज करूँगी और इसे वॉश करने के बाद मैं उस वाले पे ही चढ़ा दूँगी। तो चढ़ाते हैं इस पर कुरान पाक पे, जिसमें मैं पढ़ती हूँ। तो मैंने एक भी बहस्ती ज़ेवर है मेरे पास, तो मैंने इस पर वाला जुज़दान चढ़ा दिया, इसका उतार दिया है। और जो यासीन शरीफ हैं, मतलब उसके ऊपर ये चढ़ा दिया है। कुरान पाक मैंने चढ़ा लिया। अब दो जो हैं दो वापस से धुलेंगे, दो कुरान पाक पे वही चढ़ेंगे, क्योंकि आ नहीं रहे, छोटे हैं और ये निकले हैं। बच्चों ने जब सिपारे पढ़े, मतलब कुरान पाक पढ़ा था ना, तो उनके मतलब इसके अंदर से निकली हैं, और भी अलग सिपारे रखे हुए हैं। तो मैं इस जुज़दान में करके ना, ये मैं यहाँ मदरसा है हमारे घर के पास, तो मैं ये वहाँ भिजवा दूँगी इस जुज़दान के अंदर करके। वहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं ना, तो उनके काम आ जाएंगे। और सिपारे बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, एक भी वर्क़ा इनमें का शहीद हुआ नहीं है। तो ये इस तरह से वो भी हो जाएंगे और ये बच्चे वहाँ पर पढ़ लेंगे। तो ये जुज़ान में करके मैं मस्जिद से भिजवा दूँगी। आज मैं फाइनली अपनी नमकदानी वो जो थी ना, सॉरी स्पाइस रेक जो थी, मैंने सेट कर ली है। और इसे करने में ना मुझे घंटों लगे। कहीं इस पे से साइन शिफ्टिंग कर, यहाँ पर थोड़ा ऐसा लग रहा है टाइम बहुत ज़्यादा कंजक्टेड हो गई जगह, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड कर ली इसने। जब ये रखे हुए थे तो इससे थोड़े से है ना डब्बे बट मुझे निकालने थे, तो ये निकले हैं इस तरह से यहाँ पर। अब इन्हें वॉश करके रख लेंगे, किसी काम में आ जाएंगे जैसा भी होगा। अब तो फिलहाल पिन्नी बांध के रख लेंगे, बाद में करेंगे इन्हें हम ऑर्गेनाइज। तो अभी यहाँ से इस तरह से हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसे जैसे ईद पास आती जा रही है, रोज़े गुजरते जा रहे हैं, माशाल्लाह से अच्छे रोज़े गुजरे हैं कि ज़रा भी एहसास नहीं हुआ। तो थोड़ी थोड़ी सी ईद की तैयारियां भी जो है शुरू हो गई हैं। और जब आप अकेले हैं तो आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, सब कामों को थोड़ा थोड़ा। तो मैंने मसाला वो स्पाइस रैक जो थी मैंने उसे अरेंज की थी, उसमें मुझे घंटों लगे। वो छोटे से काम, तो वो जगह का इशू हो रहा था कि उसे कहाँ पर अरेंज करनी है, कहाँ पर नहीं। तो उसे मैंने रखे, मैंने निकाले हैं कर्टन। इन कर्टन की जो लेंथ है वो 9 फीट है, बट जो हमारी विंडो की तरफ जाएगी, हमारे मेन मतलब रास्ते की तरफ जो विंडो आ रही है वहाँ पर लेंथ जाकर कुछ थोड़ी सी कम हो रही है। तो मुझे इनको नीचे से थोड़े से फोल्ड करने, मैंने काटूंगी तो नहीं, मैंने थोड़े थोड़े से ना फोल्ड कर लूँगी। तो इसे करना है। और इसमें एक जो हमारा पर्दा लगता है वो 7 फीट का लगता है, तो ये है 9 फीट का। बट मैं इसे भी नहीं काटूँगी, मैं इसे भी फोल्ड ही करूँगी। रीज़न ये है कि कभी अगर मुझे लगे कि 2 विंडो पे लगने के बाद लुक नहीं आ रहा, तो मुझे 3 वहाँ लगाने पड़ जाएँ और नहीं मिले सेम, तो मैं यहाँ मेन डोर के लिए मैं कुछ और मतलब मिलता जुलता ले होंगे, सेम मिलेगा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसकी फिटिंग मतलब जो इसकी लेंथ है वो कम नहीं करूँगी, मैं इनको ऐसे ही नाप के ना इनको ऐसे ही फोल्ड कर लूँगी। तो चलते हैं अभी इनको बाहर लेकर और मंगाते हैं मशीन, यहाँ पर रख कर लाते हैं मशीन। यहाँ पर मशीन निकाल देते हैं, इसका कवर भी उठा लाया। तो गाइस रख ली है मैंने यहाँ पर मशीन, और मशीन भी उल्टी रखी है इधर से इधर।
इसे फेर लेते हैं इधर की तरफ को। किस तरह से मशीन को और से रख लेते हैं। और मैंने जो ये कर्टन है ना, मैंने इनको नाप लिया है, तो इन पे चढ़ाती हूँ पहले डोरा वाइट कलर का जिसे मंगाया है कारखाने में से। मेरे पास वाइट ख़त्म हो रहा, नीचे चले गए सब, तो अब इनके कर लेते हैं हम लेंथ कम। गाइस हो चुका है मशीन का काम, कर लिया है मैंने पर्दों को फोल्ड। और यहाँ टूट गई थी मशीन की सुई, टूटनी मतलब टेढ़ी हो गई, तो वो मैंने निकाली, दूसरी लगाई है। अरे सीजर रख रखी थी। तो ये तो हो चुका है मशीन का काम। अब जो एक कपड़े उधड़ रहे हैं ना थोड़े थोड़े से, उनको भी करते हैं। अब देखें हमारा बेटा उठ के गए यहाँ पर, क्या हाल करके गए। बस हर वक्त यहाँ पर घर में सिर्फ सफाई और सफाई और ओनली सफाई। फिर जो यहाँ पर भीग चुके हैं चने, और ये अपने जो है शाम की तैयारी हो रही है। वैसे थोड़ा थोड़ा करके 2 एक दिन करना, फिर सारे घर को भी मुझे धोना है। धो लेंगे 2-3 दिन पहले, क्योंकि धोने में बड़ा फैलावा होता, तो घर को भी धोना है सारा वापस से। इसलिए वाली सीजर होती है, तो मैंने वही ले ली थी इस टाइम किचन के। तो इसे रखते हैं बंद, करते हैं यहाँ से बिस्तर ठीक। तो गाइस देखिए मैं किचन में कुछ करने के लिए आई थी, फ्रूट्स वगैरह आए थे वो धो रही थी, तो स्टेला भी मेरे पास आन के नहीं यहाँ बैठ गई स्लीप पे। देखिए इसे, स्टेलू क्या हो रहा है कौन इसे गर्मी तो बहुत, इसे गर्मी लग रही है। अभी मैंने नहलाया भी इसे परसों नहीं शायद, हाँ 4th डे है आज। इसे नहलाया और ठंडे पानी से नहला दिया। अब के तो मैंने इसे गर्मी भी इतनी लग रही बेचारी, बहुत वैसे बैठ रही। अब देखिए मैं कर रही थी किचन में, तो ये मेरे पास आने की नहीं यहाँ पर बैठ गई। स्टेला चुप है, उदास सी मेरा बच्चा। तो गाइस जैसे कि ईद पास आती जा रही है, इसे छोटे छोटे सारे बहुत काम होते हैं जो बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, तो और करने में टाइम भी लगता है। तो इस वजह से मैं थोड़े से जो काम है ना ऐसे चुटपुट के निपटाती चल रही हूँ, उन्हें भी साथ के साथ, कि एकदम सारे काम पॉसिबल नहीं होंगे। तो ये खजूर आ गई हैं। अब खजूर की माशाल्लाह से इस टाइम जो वैरायटी है घर में, 1 2 3 4 5 वैरायटी है इस वक्त। अल्लाह पाक की ऐसी नेमतें बरस रही हैं, अल्लाह सबको ऐसे ही दे, अल्लाह पाक सबको और ज़्यादा से ज़्यादा दे। तो ये जो डेट्स हैं ये अलग भी आती हैं, पहले तो खुली हुई आती थी, अब भी आती हैं खुली हुई, और लेकिन ये पैकेट्स के अंदर आई हैं। तो ये मोटी वाली खजूरें सबसे देखा जाए तो सबसे लो क्वालिटी शायद मानी जाती हूँ मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत कॉस्टली आ रही है, बहुत महंगी है खजूर। तो ये तो शायद सबसे सस्ती वाली है इस टाइम में। तो इसका क्या करना है, इसको हमारे यहाँ की ट्रेडिशन डिश है, खजूर दूध में जो बनती हैं हमारे यहाँ ईद पे ज़रूर बनती हैं, और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़ायक़ादार होती हैं, और बहुत ही ईजी बनती हैं। तो मैं जब बनाऊँगी इंशाल्लाह, आप ईद पे जो भी प्रिपरेशन करेंगे, जैसा भी होगा, हम यहाँ की ईद करते हैं या इन लॉज जाते हैं, जैसा भी होगा वो तो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। जैसे कि ईद करीब आ रही है और मैं आपको दिखा दूँ तो मैं थोड़ी तैयारियाँ कैसे कर रही हूँ। तो अब मैंने सोचा कि अब नेक्स्ट डे हो चुका है, कल बस जो हुआ सो हुआ। आज मैं सोचूंगी कि थोड़े से जो मतलब थोड़े से क्या मतलब जो भी ड्राई फ्रूट करने हैं ना, वो ड्राई फ्रूट चेक करूँगी क्या क्या मेरे पास मौजूद है और क्या नहीं है, तो उन्हें कट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी ना बहुत टाइम जाता है इन छोटी सी चीज़ों में। आपको बताया है, तो ये रहा डब्बा, यानी इसमें रख रखा था। अब मैं इसमें दस्तरखान बिछा लेती हूँ, गोला वगैरह जो कसना होगा ना, तो फिर उस हिसाब से हो जाएगा। देख लेती हूँ पहले कि मतलब क्या चीज़ मेरे पास मौजूद है या कुछ है या नहीं है। जो चीज़ कम होगी वो मंगा ली जाएगी, क्योंकि वैसे आए थे शायद मगज़ वगैरह ना हो, थोड़े लग रहे हैं मुझे वो, तो अगर वो कम होंगे तो वो मंगा लिए जाएंगे। और मैं काटूँगी इस स्लाइज़र से, इस तरह सच में बस 5-10 मिनट भी नहीं लगेंगे भाई, जितनी हमारी मतलब जितनी मुझे क्वांटिटी में शीट बनानी ना उसके अकॉर्डिंग। तो इसने ना 10 मिनट भी शायद है मुझे लगे कट करने में, हाथ से काटने में तो बहुत टाइम जाता है। ले मैं इसे काटूंगी स्लाइस से, गोला ग्रेट करेंगे और जो चीज़ें नहीं है वो मंगा लेंगे। देखती हूँ फ्रिज में भी कुछ रखा है, चेक करती हूँ कि फ्रिज में क्या रखा हुआ है। फ्रिज में मैंने मगज़ और वो रख रखी थी चिरौंजी, जो कि शीर में डलती है। देख लेती हूँ इस बाउल के अंदर कितना है, और उन्हें डब्बों के अंदर या पिन्नियों के अंदर करके ना फ्रिज में रख दूँगी मैं। तो चेक करते हैं अपने बॉक्सेस को, कि इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर और क्या नहीं है। तो है काजू तो अलग डब्बे में भी रखे हुए, तो मेरे डब्बे में कर रहे थे तो थोड़े से बच गए थे पैकेट में आए थे। ये हैंगे मखाने,
ओपन करके देखती हूँ कि इसके अंदर और क्या है। और हाँ, इसमें निकले हैं छुहारे 2-4। तो इसके अंदर ये मखाने निकले हैं। वैसे तो छुहारे हमारे जो आ गए ना, ये आ गए, बट मैं शीर में तो हम ये ब्लैक वाले जो होते हैं ना, शीर में तो मैं ये वाले ही यूज़ करती हूँ। ये तो वैसे ही होते हैं, लेकिन शीर में इनका टेस्ट ना अलग हो जाता है थोड़ा सा। तो हमारे यहाँ तो ये वाले डलते हैं ब्लैक वाले, उनका ही टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। ये देख लेंगे किसी वो चीज़ में। वो मुझे छुहारे बनाने भी थे, तो वो छुहारे जो बनते हैं ना, वो भी हमारे यहाँ ब्लैक वाले ही बनते हैं, छुहारे जो बनते हैं दूध के अंदर। तो अब देखती हूँ इनको बनाती हूँ या ये वैसे ही यूज़ में आ जाएंगे। तो अच्छा, आलमंड का तो एक पैकेट और निकल गया, और ये है अंजीर। तो इनके तो मुझे नीड नहीं है, ये डब्बे में करे जाएंगे, ऐसे अंजीर वगैरह डब्बे में रखे जाएंगे। तो अब देखती हूँ दूसरे डब्बे में। काटने वाली तो चीज़ें हैं सिर्फ काजू, बादाम। ओह, ये देखने पास कितना अच्छा सा गुड़ भी रखा हुआ मिल गया। ये तो अब सौंठ बनाएंगे ना, जब कटारों की चटनी सौंठ बनेगी, मतलब दही बड़ों के साथ वाली, तो ये उसमें काम आ जाएगा। वैसे एक दूसरा और भी रखा है, तो कुछ और कर लें। मखानों का पैकेट एक और निकल गया है। ये भी कोकोनट भी इतना है, ये नहीं की नीड है, बस तो मुझे मंगाना पड़ेगा लग रहा है। नहीं, सब हो जाएगा। ये रहा टिकने के अंदर, ये रहा और मौजूद है। तो ये बहुत सारा रहेगा, क्योंकि इसमें ये उसमें भी डलेगा खजूरों के अंदर। गुड़ ये भी रखा और ये भी रखा। तो ये सब सामान है, तो फटाफट से कर लेते हैं कट। क्योंकि देखिए गाइस, में स्लाइस में कितने अच्छे, देखिए अगर आपको लग रहा होगा, देखिए कितने बारीक एकदम कटे हैं ये रे, और बिल्कुल स्लाइस की तरह बड़े अच्छे शार्प कट जाते हैं। काजू इसमें नीचे हैं, और ये रे बस जितनी मुझे ये ज़रूरत है, और बस तो कम ही ज़्यादा ही है, ये कटे बच ही जाएंगे। बचेंगे तो अपने हलवे में कुछ बनाओ तो अपने जब बना लो। थोड़े से और काटे लेती हूँ अभी, समझ लो, आपको दिखा रही हूँ कि देख कितने ज़बरदस्त कटे हैं इसमें। जो छुहारे थे मैंने ये भी काटे ही, बाद में धुल जाएंगे जब डालेंगे, तो बाद में धो लेंगे इन्हें। किशमिश और जो ये चीज़ें मैं एक जगह करके बाद में मतलब धो के डाल देंगी। तो ये जो है देखिए कितने बहुत ही ज़बरदस्त कटते हैं। और गोला देखिए, शान मेरी हेल्प करा रहे हैं, गोला इन्होंने कस दिया तो सारा। और फैलावा देखे यहाँ पर क्या हो गया, तो लग गए तो और फैलावा करा दिया। तो गाइज़, जैसे कि छोटे छोटे मैं काम कर रही हूँ, ईद से पहले एक साथ मतलब सारे पॉसिबल नहीं है, तो अब शुरुआत हो जाती है इन पोटों के साथ। ये जो रह जाएंगी, ये रह कि मैं इंशाल्लाह सुबह में साफ़ करूँगी झाड़ू के बाद, क्योंकि इन पे फिर भी डस्ट हो जाएगी। तो रोज़ाना ही होती हैं, लेकिन जो फ्लोर्स में वो तो रोज़ाना नहीं धुलते। खैर वो तो मतलब हफ्ते में, महीने में, 8 दिन में, जैसे मतलब जिस हिसाब से डस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग धुलते हैं। मैं सिंक में ला कर सिंक में धो लूँगी इन्हें, ऊपर नहीं जा रही हूँ। तो एक ये वाला फ्लावर पॉट जो है ये ले लेते हैं, और चलते हैं गैलरी की तरफ। एक जो ये वाली बंच है और ये हैंगिंग है, ये सब उतार के इन्हें मैं धो लूँगी। फिर इतना खुश्क हो जाएंगे तो फिर इन्हें इनकी जगह पर लगा देंगे। और एक ये वाला है, ये भी उतार लेते हैं। और जो ये है इस तरह की, इसे भी उतार लेते हैं। तो मिलती हूँ उतारने के बाद। देखिए ये वाला भी गिरा के ना किसी ने तोड़ दिया यहाँ से, इसे भी उतार लेते हैं। इन पर भी देखना डस्ट हो गई इनकी लीफ के ऊपर, इसे भी उतार लेते हैं। और एक ये थोड़ा सा ऊपर, इसे भी उतार लेते हैं। तो गाइस, रख दी है मेरे सारे सिंक में, अब इन्हें धो देती हूँ। और धो कर मैं यहीं पर रख दूँगी, या कहीं को देखती हूँ कहाँ रख के आती हूँ। तो ये आराम से खुश्क हो जाएंगे, मतलब सूख जाएंगे। ऊपर तो नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ऊपर इस टाइम बारिश भी हो रही है, क्योंकि मैं भी निमटी हूँ सारे काम से करने के बाद, किचन विचन करने के बाद। और अभी मैंने नमाज़ भी नहीं पढ़ी ईशा की, बस इन्हें धोकर फिर मैं जा रही हूँ ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए और तरावी पढ़ने के लिए। इंशाल्लाह चांद देखने के बाद ही मुकम्मल होंगी। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और प्यारे प्यारे से कमेंट भी कीजिए। तो गाइज़ बस मेरे डेली रूटीन में यही होता है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ गाइज़ सपोर्ट मी। तो इंशाल्लाह आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब कर्टन वर्टन लगाऊंगी, मैं घर वॉश करूँगी, तो उसका सेकंड पार्ट बनाऊँगी इंशाल्लाह, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस इसे करते हैं अभी से एंड। अल्लाह हाफिज़।